आज हम इस वीडियो में आलिया यूनिवर्सिटी एडमिशन टेस्ट की कंप्लीट जानकारी शेयर करेंगे। आलिया यूनिवर्सिटी के बारे में यहाँ क्या क्या प्रोग्राम और कोर्सेज हैं, एडमिशन प्रोसीड्योर क्या है, क्या इम्पॉर्टेंट डेट्स हैं बेस्ड ऑन प्रीवियस एडमिशन्स, टेंटेटिव शेड्यूल क्या है, यूनिवर्सिटी के कैंपसेस कितने हैं, यूनिवर्सिटी प्लेसमेंट्स, हॉस्टल फैसिलिटी फॉर स्टूडेंट्स, लाइब्रेरी, स्कॉलरशिप एंड एकेडमिक प्रोग्राम विद इनटेक कैपेसिटी इन यूजी एंड पीजी बोथ। यहाँ का एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, पैटर्न ऑफ AUAT। बहुत सारे गार्जियन फ़ोन करते हैं कि कैसा क्वेश्चन रहेगा, क्या पैटर्न रहेगा, सिलेबस क्या है एंड एप्लीकेशन फीस कितनी होगी। आइए सब एक एक करके एक एक पॉइंट को हम समझे। आलिया यूनिवर्सिटी एक ऑटोनॉमस इंस्टीट्यूशन है अंडर द डिपार्टमेंट ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स एंड मदरसा एजुकेशन, जिसको शॉर्ट में MAME भी बोलते हैं, गवर्नमेंट ऑफ वेस्ट बंगाल का। आलिया यूनिवर्सिटी वेस्ट बंगाल एक्ट 2007 जो है उसके तहत ये एग्जिस्टेंस में आया, जो 2007 में लेजिस्लेटिव असेंबली में पास हुआ और ये 5 अप्रैल 2008 से लागू हुआ ये एक्ट। ये आलिया यूनिवर्सिटी पहले कलकत्ता मदरसा कॉलेज, जिसको मदरसा आलिया भी बोलते हैं, आलिया यूनिवर्सिटी UGC, AICT, NCT, INC एंड WBNC ये सब स्टैट्यूटरी बॉडी से अप्रूव्ड है। यहाँ के जो कोर्सेज हैं, आलिया यूनिवर्सिटी में टोटल 3 कैंपसेस हैं। एकेडमिक डिपार्टमेंट्स की बात करें तो 23 है, एकेडमिक प्रोग्राम 49 है, टोटल इनटेक इन अंडर ग्रेजुएट 1480, टोटल इनटेक इन PG जो बच्चे एडमिशन लेते हैं 1090 है। और यहाँ पे अच्छी बात क्या है, चॉइस बेस्ड क्रेडिट सिस्टम ऑलरेडी शुरू हो गया है। इसके अलावा वैल्यू एडेड कोर्सेज भी यहाँ पे हैं। अगर प्रोग्राम और कोर्सेज की बात करें तो शुरुआत करते हैं सिविल इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट से, जहाँ 4 ईयर BTech लेटरल एंट्री टू द सेकेंड ईयर इन BTech एंड 2 ईयर MTech प्रोग्राम चलता है। इसी सेम पैटर्न पे इलेक्ट्रिकल में भी है, इलेक्ट्रॉनिक्स में भी है, कंप्यूटर साइंस में भी और मैकेनिकल इंजीनियरिंग में भी। आलिया में टोटल इंजीनियरिंग में 5 ब्रांचेस है, सिविल, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन एंड कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग एंड मैकेनिकल। इसमें पांचों में यही 4 ईयर BTech लेटरल एंट्री टू द सेकेंड ईयर एंड 2 ईयर MTech विथ डिफरेंट स्पेशलाइजेशंस। अदर डिपार्टमेंट की बात करें तो डिपार्टमेंट ऑफ बायोलॉजिकल साइंस में 3 ईयर BSc ऑनर्स इन बॉटनी, 3 ईयर BSc ऑनर्स इन माइक्रोबायोलॉजी, जूलॉजी, 2 ईयर MSc इन माइक्रोबायोलॉजी एंड 2 ईयर MSc इन जूलॉजी। केमिस्ट्री में अगर बात करें डिपार्टमेंट ऑफ केमिस्ट्री तो 3 ईयर्स BSc ऑनर्स इन केमिस्ट्री एंड 2 ईयर्स MSc इन केमिस्ट्री। अगर मैथमेटिक्स एंड स्टैटिक्स डिपार्टमेंट की बात करें तो यहाँ पे है 3 ईयर BSc ऑनर्स इन मैथमेटिक्स, 2 ईयर MSc इन मैथमेटिक्स, 3 ईयर BSc ऑनर्स इन स्टैटिस्टिक्स एंड 2 ईयर MSc इन स्टैटिस्टिक्स। अगर फिजिक्स डिपार्टमेंट की बात करें तो यहाँ 3 ईयर BSc ऑनर्स इन फिजिक्स एंड 2 ईयर MSc इन फिजिक्स जैसे कोर्सेज चल रहे हैं। डिपार्टमेंट ऑफ अरबिक में 3 ईयर BA ऑनर्स इन अरबिक एंड 2 ईयर MA इन अरबिक। डिपार्टमेंट ऑफ बंगाली में 3 ईयर BA ऑनर्स इन बंगाली एंड 2 ईयर MA इन बंगाली। इंग्लिश डिपार्टमेंट में 3 ईयर BA ऑनर्स इन इंग्लिश एंड 2 ईयर MA इन इंग्लिश। उर्दू डिपार्टमेंट में 3 ईयर BA ऑनर्स इन उर्दू एंड 2 ईयर MA इन उर्दू। डिपार्टमेंट ऑफ ज्योग्राफी में 2 ईयर BA BSc ऑनर्स इन ज्योग्राफी एंड 3 ईयर BA BSc इन ऑनर्स इन ज्योग्राफी एंड 2 ईयर MA MSc इन ज्योग्राफी। एंड हिस्ट्री डिपार्टमेंट में 3 ईयर BA ऑनर्स इन हिस्ट्री एंड 2 ईयर MA इन हिस्ट्री। अगर इकोनॉमिक्स डिपार्टमेंट की बात करें तो 3 ईयर BA BSc ऑनर्स इन इकोनॉमिक्स है। इस्लामिक थियोलॉजी 3 ईयर BA ऑनर्स इन इस्लामिक थियोलॉजी एंड 2 ईयर MA इन इस्लामिक थियोलॉजी।
इस्लामिक स्टडीज़ डिपार्टमेंट में 3 ईयर BA ऑनर्स इन इस्लामिक स्टडीज़, 2 ईयर MA इन इस्लामिक स्टडीज़। डिपार्टमेंट ऑफ नर्सिंग 4 ईयर BSc नर्सिंग, और ये याद रहे कि नर्सिंग जो है सिर्फ फीमेल कैंडिडेट्स के लिए है। ना डिपार्टमेंट ऑफ मैनेजमेंट एंड बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन 5 ईयर इंटीग्रेटेड MBA, BBA प्लस MBA। डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन में 2 ईयर B.Ed एंड 2 ईयर MA इन एजुकेशन। डिपार्टमेंट ऑफ जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन में 2 ईयर MA इन जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन। डिपार्टमेंट ऑफ लॉ में 2 ईयर मास्टर्स ऑफ लॉ दैट इज LLM है। ये तो था अभी तक का कि क्या कोर्सेज हैं, क्या प्रोग्राम्स यहाँ पे है। अब आइए एडमिशन कैसे होता है, उसका क्या प्रोसीड्यूर है। सबसे पहले तो ऑनलाइन एप्लीकेशन होगा जिसकी 2023 की डेट नोटिस आ चुकी है। कोई भी कैंडिडेट, एलिजिबल कैंडिडेट 8 मई के बाद अप्लाई कर सकते हैं अपने रिस्पेक्टिव डिपार्टमेंट, अपने रिस्पेक्टिव कोर्सेज में, जो हमने ऊपर आपको बताया। ऑनलाइन एप्लीकेशन के बाद क्या होगा, मार्क्स आपको अपलोड करने पड़ेंगे। अच्छा, जो लोग, एक चीज़ ख्याल रहे कि जो लोग इस साल अपियर हो रहे हैं क्वालिफाइंग एग्जाम में, तो वो भी अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन हाँ फाइनल एडमिशन के टाइम उनको मार्कशीट दिखाना पड़ेगा। जैसे मैं समझाऊँ, यहाँ पे बहुत कन्फ्यूज़न होता है कि सपोज़ कोई इंजीनियरिंग में लेना चाह रहा हो इस बार, और इस साल ही 12th दिया हो, अभी रिजल्ट नहीं आया, लेकिन फिर भी वो अप्लाई करेगा, एडमिशन होने के टाइम उनको फाइनल मार्कशीट दिखाना पड़ेगा। सिमिलर आप मान लीजिए कि कोई MSc में लेना चाह रहा हो, BSc दिया है अभी इसी साल, BSc फाइनल ईयर, अभी रिजल्ट नहीं आया है, लेकिन वो अप्लाई करेगा MSc में, और क्या होगा, वो जब फाइनल एडमिशन के टाइम वो मार्क्स को सबमिट करना होगा। तो ये बात है। नेक्स्ट स्टेप होगा कि एडमिट कार्ड आपको आ जाएगा, वो आपको अपलोड करना, डाउनलोड करना होगा। एडमिट कार्ड डाउनलोड करने के बाद उसमें सारा डिटेल्स होगा। आपको AUAT, आलिया यूनिवर्सिटी एडमिशन टेस्ट में आपको अपियर होना पड़ेगा। फिर बेस्ड ऑन मेरिट प्रोविजनल लिस्ट निकलेगा, फिर उसकी काउंसलिंग होगी। फिर आपका काउंसलिंग के बाद जो ब्रांच या डिपार्टमेंट अलॉट होगा, उसके बाद ऑनलाइन पेमेंट फॉर एडमिशन, फिर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा फॉर फाइनल एडमिशन, और फाइनल वेरिफिकेशन कह सकते हैं। लेकिन एक चीज़ ख्याल रखना है कि किसी तरह का मैनिपुलेशन अगर किसी स्टेज में भी आपका पकड़ा जाता है, आप गलत इन्फॉर्मेशन देते हैं, तो आपका एडमिशन कैंसिल हो जाएगा। कुछ इम्पॉर्टेंट डेट्स मैं आपको बता दे रहा हूँ। नॉर्मली ये जो ऑनलाइन एप्लीकेशन की डेट होती है फर्स्ट वीक ऑफ मई, जैसे फॉर एग्जांपल इस साल जो है AUAT 2023 का जो ऑनलाइन एप्लीकेशन 8 मई से स्टार्ट हो जाएगा, है ना। लेकिन आपको ये मशवरा दूंगा कि जो डिटेल्स है वो आप उसके लिए आलिया की वेबसाइट, या कह सकते हैं आप रेगुलर अपडेट के लिए आप आलिया की वेबसाइट www.alia.ac.in को फॉलो करते रहें। और इमरजेंसी में आप ये जो 2 कॉन्टैक्ट नंबर हैं, इसमें भी आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाएगा। ये आलिया यूनिवर्सिटी जो एडमिशन टेस्ट का जो सेल है उसका नंबर है, आप इसको कांटेक्ट कर सकते हैं। लेकिन मैं सजेस्ट करूंगा कि आप रेगुलरली वेबसाइट को फॉलो करें, सारा अपडेट्स इन्फॉर्मेशन आपको वहां से ही मिल जाएगा। अगर शेड्यूल ऑफ AUAT की बात करें तो नॉर्मली जो एग्ज़ाम होगा वो फर्स्ट 2 हाफ में होता है। फर्स्ट हाफ जो होगा 11 बजे से सुबह से 1 बजे तक, मतलब 2 घंटे का नॉर्मली, एंड सेकेंड हाफ जो होगा 2:30 टू 4:30 PM दोपहर में। आलिया में फिलहाल 3 कैंपसेस है, जिसको अगर देखा जाए तो न्यू टाउन कैंपस, पार्क सर्कस कैंपस एंड तालतला कैंपस, जो एक हेरिटेज कैंपस है। आलिया यूनिवर्सिटी में एक फुल फ्लेज ट्रेनिंग एंड प्लेसमेंट सेल है, जिसको हेड करते हैं ट्रेनिंग एंड प्लेसमेंट ऑफिसर। अब वो सेशंस होता है वहाँ पे बच्चों के सॉफ्ट स्किल और इंग्लिश के डेवलपमेंट के लिए, बच्चों की काउंसलिंग होती है। ये जस्ट कुछ हमने यहाँ पे शेयर किया है, हमारे जो कुछ कंपनी जो रिक्रूटमेंट के लिए आती। आलिया के पास अभी टोटल 3 हॉस्टल्स हैं। एक तो G+19 जो बॉयज़ हॉस्टल है, 627 बोर्डर्स उसमें रह सकते हैं, एंड G+13 गर्ल्स हॉस्टल है जिसमें करीब करीब कैपेसिटी 432 है,
एंड एक हॉस्टल पार्क सर्कस कैंपस में भी है जो G+9 हॉस्टल है, जिसमें 216 लड़कियां रह सकती है। ये दोनों हॉस्टल न्यू टाउन में है, ये पार्क सर्कस में है। आलिया के यूनिवर्सिटी के तीनों कैंपस में लाइब्रेरी है, और न्यू टाउन में तो बहुत ही खूबसूरत बहुत बड़ी लाइब्रेरी है। आप वहाँ जब भी आएँ आलिया यूनिवर्सिटी तो ज़रूर विज़िट करें, बहुत ही अच्छी लाइब्रेरी है। अगर स्कॉलरशिप की बात करें तो AUAT जो आलिया यूनिवर्सिटी का अपना एडमिशन टेस्ट, इसके थ्रू कोई कोर्स में किसी तरह का कोई स्कॉलरशिप नहीं है, लेकिन हाँ जो गवर्नमेंट के स्कॉलरशिप्स हैं उसमें वो अप्लाई कर सकते हैं, एलिजिबल है। और एक चीज़ और बता दें कि MTech जो कोर्सेज है इसमें AICT या किसी तरह का MHRD गेट स्कॉलरशिप अभी अवेलेबल नहीं है MTech वालों के लिए। अब अगर कोर्सेज में इनटेक कैपेसिटी की बात करें तो करीब करीब जो इंजीनियरिंग है 5 इंजीनियरिंग और 3 ईयर BCA, तो सारे इंजीनियरिंग में टोटल इनटेक कैपेसिटी जो है वो 60, जिसमें जनरल कैटेगरी के लिए 46 सीट्स हैं, PC फिजिकली चैलेंज के लिए 2, और जो जॉइंट के थ्रू जो आते हैं उसके लिए 12 सीट रिजर्व्स हैं। तो इस तरीके से टोटल सीट्स पांचों इंजीनियरिंग में टोटल इनटेक है 60 स्टूडेंट्स का। इसके साथ ही बात करें कि लेटरल एंट्री भी यहाँ पे कोर्स है जो आपने शुरू में देखा, तो ये डिपेंड करता है ईयर वाइज। जैसे ये जो हम शो कर रहे हैं ये प्रीवियस ईयर का है आपका, तो इसमें डिफरेंट डिपार्टमेंट में डिफरेंट सीट्स आर अवेलेबल फॉर लेटरल एंट्री। इसी तरीके से फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स, स्टैटिस्टिक्स, ये सब सारे कोर्सेज में जो अंडर ग्रेजुएट कोर्सेज है इसमें टोटल इनटेक 60 हैं। लेकिन यहाँ पे बॉटनी में 20, माइक्रोबायोलॉजी में 20 एंड जूलॉजी में 20 है। नर्सिंग में टोटल 60 स्टूडेंट्स के लिए टोटल जो कैपेसिटी है इनटेक कैपेसिटी। अभी हमने देखा साइंस एंड इंजीनियरिंग में इनटेक कैपेसिटी। अब अगर हम ह्यूमैनिटीज़ एंड सोशल साइंस की बात करें, अगर ह्यूमैनिटीज़ एंड सोशल साइंस की बात करें तो अरबिक में 65 है, बंगाली इंग्लिश में 60 ईच, उर्दू 50, हिस्ट्री 50 एंड ज्योग्राफी 60 एंड इकोनॉमिक्स 25 एंड BA ऑनर्स इन इस्लामिक थियोलॉजी 150 मेल प्लस 50 फीमेल एंड 3 ईयर BA ऑनर्स इन इस्लामिक स्टडीज इज टोटल कैपेसिटी इज 60। एंड अगर मैनेजमेंट की बात करें तो 5 ईयर इंटीग्रेटेड MBA BBA में टोटल कैपेसिटी टोटल इंटेक जो है 60 का है। ये तीनों कैंपस के अलावा आलिया जो है करीब करीब 11 आउट स्टेशन सेंटर्स भी हैं जहाँ पे 3 ईयर BA ऑनर्स इन इस्लामिक थियोलॉजी होता है, जहाँ पे करीब करीब हर जगह पे इंटेक कैपेसिटी अप्रॉक्सीमेटली 100 है, एक्सेप्ट मालदा में 200, फुरपुरा सेंटर पे 150 एंड बेलडांगा सेंटर पे 200 इंटेक कैपेसिटी है 3 ईयर BA ऑनर्स इन इस्लामिक थियोलॉजी। अभी तक हमने देखा अंडर ग्रेजुएट कोर्सेज की इंटेक कैपेसिटी। अगर हम पोस्ट ग्रेजुएट कोर्सेज की इंटेक कैपेसिटी की बात करें तो सबसे पहले 2 ईयर MA इन इस्लामिक थियोलॉजी जो हमारा आउट स्टेशन सेंटर्स मुर्शिदाबाद, हुगली और मालदा में है, वहाँ पे हर जगह पे इंटेक कैपेसिटी 100 का है वहाँ पे। अगर पोस्ट ग्रेजुएट कोर्सेज के लिए ह्यूमैनिटीज़ एंड सोशल साइंस की बात करें तो अरबिक में 50 है, बंगाली और इंग्लिश 60, उर्दू 40 एंड हिस्ट्री 50, ज्योग्राफी 50, एडुकेशन 30 एंड 2 ईयर MA इन इस्लामिक थियोलॉजी। ये सारा डिटेल्स है 154 प्लस 38 6 एंड 2, इस तरीके से टोटल 160 एंड 40 मीन्स 200 टोटल है। एंड 2 ईयर MA इन इस्लामिक स्टडीज दैट इज 50। तो इस तरीके से ये पोस्ट ग्रेजुएट कोर्सेज ह्यूमैनिटीज एंड सोशल साइंसेज के हैं। अगर बेसिक साइंस की इंटेक कैपेसिटी की बात करें तो फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स, स्टैटिस्टिक्स इन सब में 60-60, बॉटनी माइक्रोबायोलॉजी में 20-20 एंड जूलॉजी में भी 20 है PG कोर्सेज के लिए भी। इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी की बात करें तो पांचों ब्रांच में MTech
जो कोर्स है उसमें 18 की इंटेक कैपेसिटी है एंड 2 ईयर MCA में 30 इंटेक है। अगर प्रोफेशनल कोर्सेज की बात करें तो 2 ईयर MA इन जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन में 40 एंड 2 ईयर मास्टर्स ऑफ लॉ LLM में, तो इसमें भी 40 की इंटेक कैपेसिटी है। ये सब पोस्ट ग्रेजुएट कोर्सेज की बात कर रहा हूँ। आलिया में बीएड का भी कोर्स है जो 2 ईयर बीएड है, जिसमें टोटल कैपेसिटी 100 है। जिसमें एक चीज़ का ख्याल रखना है कि आलिया यूनिवर्सिटी से जिन्होंने किया है, मतलब जो इंटरनल कैंडिडेट हैं उनके लिए 77 रिजर्व हैं, PD के लिए 3 एंड अदर के लिए 10 एंड DC के लिए 10। तो इस तरीके से टोटल 100 हो जाता है। ये बीएड का आप वेबसाइट पे आप डिटेल्स देख सकते हैं। अब अगर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करें तो जो भी इंजीनियरिंग प्लस BCA, ये पांचों ब्रांच प्लस BCA के लिए जो कैंडिडेट होना चाहिए वो कैंडिडेट का एलिजिबल होने के लिए एटलीस्ट इंजीनियरिंग में फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स में 100 मार्क्स के उन्होंने सब्जेक्ट पढ़े हों, जिसमें ओवरऑल 60% आया, मतलब के टोटल मिलाकर के 180 होना चाहिए, 60 तो 180 होना चाहिए, और अदर कोर्सेज में पास होने चाहिए। अगर लेटरल एंट्री की बात करें तो उसमें डिप्लोमा या एलाइड इंजीनियरिंग प्रोग्राम हो इसमें, जिसकी 60% एग्रीगेट में होनी चाहिए कैंडिडेट का। इसी तरह से आप साइंस के कोर्सेज आप देख सकते हैं, डिफरेंट कोर्सेज के लिए अलग अलग एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, आप यहाँ पे देख सकते हैं वीडियो में, और वेबसाइट पे भी जाकर देख सकते हैं। पढ़ने में थोड़ा वीडियो लंबा हो जा रहा है, इसलिए थोड़ा मैं स्किप कर रहा हूँ इसको। सिमिलरली आर्ट्स एंड ह्यूमैनिटीज़ में भी ये सब सारे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, आप इसको डिटेल से देख सकते हैं, वेबसाइट पे भी अवेलेबल है। ये हमारा इस्लामिक थियोलॉजी, BBA, MBA और अरबिक, इंग्लिश, उर्दू, इन सब का एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, यहाँ पे आप देखें, मैं स्किप करता हूँ इसको। एंड ये सब सारे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है PG कोर्सेज के लिए, आप इसको ध्यान से पढ़ लीजिएगा फॉर्म भरने से पहले। मैं कहूँगा फॉर्म भरने से पहले ये सब एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया वगैरह ज़रूर चेक कर लीजिएगा, तभी आप अप्लाई करना शुरू करेंगे। अगर एज लिमिट की बात करें तो ये नॉर्मली 1 जुलाई जिस ईयर में आप दे रहे हैं, जैसे फॉर एग्जांपल 2023 अभी चल रहा है, तो ये काउंट होगा 1 जुलाई 2023 जो होगा उसका अपीयरिंग ईयर माना जाएगा। और यूजुअली जो UG प्रोग्राम के लिए जो एज अपर एज है वो 22 ईयर्स एंड PG प्रोग्राम के लिए 25। बट कुछ एक्सेप्शंस भी हैं जिसका डिटेल्स आपको वेबसाइट पे मिलेगा, तो आप ऑनलाइन जा कर के स्पेसिफिक कोर्सेज के लिए आप एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया स्पेशली फॉर एज लिमिट आप चेक कर लीजिएगा। कुछ कोर्सेज में इंटरनल कैंडिडेट के लिए कुछ सीट्स रिजर्व हैं। अब है कि इंटरनल कैंडिडेट होगा कौन, तो ऐसा कैंडिडेट जो क्वालिफाइंग एग्जाम वो आलिया से पास किया हो, या ऐसा स्टूडेंट जो क्वालिफाइंग आलिया से एग्जाम पास किया हो और कहीं अभी तक माइग्रेट नहीं किया हुआ हो, तो इसकी जो इंटरनल कैंडिडेचर जो है वो 2 साल तक बनी रहती है। जैसे फॉर एग्जांपल कि आज किसी को 2023 में देना है, तो जिसने 2021 और 22 में भी पास किया होगा क्वालिफाइंग एग्जाम लेकिन माइग्रेट नहीं किया हो, तो वो इंटरनल कैंडिडेट माना जाएगा। अगर आलिया यूनिवर्सिटी एडमिशन टेस्ट के पैटर्न की बात करें तो ये टोटल 100 मार्क्स का क्वेश्चन होगा, जिसके 2 पार्ट होंगे। पहला पार्ट तो आपका जनरल नॉलेज, जनरल इंग्लिश एंड इस्लामिक हिस्ट्री कल्चर, एंड 80% जो होगा वो रिलेवेंट सब्जेक्ट से होगा। क्वेश्चन सारे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होंगे, आपको आंसर करना होगा OMR शीट पे। तो कैंडिडेट जो अपेयर होंगे OMR शीट कैसे फिल किया जाता है आप पहले से प्रैक्टिस कर सकते हैं, सो दैट कि आपसे कोई गलती नहीं हो, क्योंकि वो कंप्यूटर के थ्रू चेक होगा, तो थोड़ी सी भी गलती के लिए आपका फॉर्म रिजेक्ट हो सकता है। अगर सिलेबस की बात करें तो BTech BCA के लिए जो आपने 11th-12th में पढ़ा है फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स, वो आएगा। लेटरल एंट्री के लिए जो आपने डिप्लोमा में जो भी जिस इंजीनियरिंग से किया हुआ हो, जिस ब्रांच से, वो हमारा सिलेबस का हिस्सा होगा। अगर इंटीग्रेटेड MBA की बात करें तो उसमें बेसिक मैथमेटिक्स, वर्बल नॉन वर्बल रीजनिंग, कॉमर्शियल अरिथमेटिक एंड एलिमेंट्री नॉलेज,
इन कंसर्न एरिया। बाकी जो बीएससी और बीए सब सारे है बेस्ड ऑन द मतलब प्रीवियस क्वालिफाइंग एग्जाम के थ्रू उसका सिलेबस होगा। ये डिटेल्स हमारे यहाँ पे है, आप इसको यहाँ से भी देखें और वेबसाइट से भी कंफर्म करें। सिमिलरली सिलेबस फॉर जनरल इंग्लिश, जनरल नॉलेज, इस्लामिक हिस्ट्री एंड कल्चर जो है जो 20 मार्क्स का, तो जनरल इंग्लिश में होगा आपका बेसिक नॉलेज ऑफ वोकेबलरीज, ग्रामर एंड कॉम्प्रिहेंशन एट 10+2 लेवल। एंड जनरल नॉलेज जो होगा ये हिस्ट्री जिसमें मेडावल, मॉडर्न इंडिया, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल साइंस, जनरल साइंस एंड करंट अफेयर्स। एंड इस्लामिक हिस्ट्री विल बी बेस्ड ऑन 10+2 लेवल। तो ये हमारा सिलेबस हुआ 20 मार्क्स का, और उधर जो कोर्स सब्जेक्ट का हमने बताया ही आपको। ये बहुत ज़रूरी समझ लेना है कि क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगता है फाइनल एडमिशन के लिए। तो सबसे पहले तो आपको कंफर्मेशन सीट लगेगा, जो एप्लीकेशन आपने सबमिट किया उसका, फिर रैंक कार्ड जो आपने रैंक किया, फिर पेमेंट रिसिप्ट जो आप पेमेंट करेंगे, 2 कॉपीज ऑफ रिसेंट पासपोर्ट साइज कलर फोटोग्राफ, और एक अंडरटेकिंग आपको देना पड़ेगा जिसका फॉर्मेट वेबसाइट पे अवेलेबल है। आप उसको प्रिंट आउट ले करके और आप उसको अंडरटेकिंग देंगे नॉन जुडिशियल 10 रुपीज़ के स्टैम्प पेपर पे। ऑल ओरिजिनल मार्कशीट एंड सर्टिफिकेट्स, एडमिट कार्ड ऑफ 10th लेवल, प्रूफ ऑफ एज, आप उसमें 10th स्टैंडर्ड की एडमिट कार्ड या मार्कशीट या डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट दे सकते हैं। अगर कोई पीसीपीडब्ल्यूडी है तो सर्टिफिकेट ऑफ ओरिजिनल ये लगेगा, और माइग्रेशन सर्टिफिकेट लगेगा आपको फाइनल एडमिशन के टाइम। इसके अलावा ट्रांसफर सर्टिफिकेट या कॉलेज लिविंग सर्टिफिकेट, कैरेक्टर सर्टिफिकेट, रेसिडेंशियल प्रूफ जिसमें वोटर कार्ड, आधार कार्ड दे सकते हैं आप, एंड फिजिकल फिटनेस सर्टिफिकेट ओनली फॉर नर्सिंग कैंडिडेट्स, है ना। रिमेंबर एट एनी स्टेज द एडमिशन प्रोसेस इफ एनी डिस्क्रिपेंसी फाउंड that if the candidate failed to satisfy the eligibility criteria, the admission of the candidate will be cancelled and there will be no refund of any fees। ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको याद करें कि किसी तरह का भी मिस इन्फॉर्मेशन आप नहीं देंगे। अगर किसी स्टेज में भी वो पकड़ा जाता है तो आपका एडमिशन कैंसिल होगा, और जो आपने फ़ी दिया है वो रिफंड नहीं होगा। कुछ सीट कुछ कोर्सेज में जैसा हमने बताया रिजर्व है, आप तो इसको देख लीजिए। अगर एलिजिबल आप हैं तो उसका फ़ायदा उठाएं, नहीं तो आप एज ए जनरल कैंडिडेट आप आलिया यूनिवर्सिटी एडमिशन टेस्ट में अपीयर हो सकते हैं। ये आपका कुछ रिजर्वेशंस की बात कर रहे थे, कुछ जम्मू एंड कश्मीर के लड़कों के लिए भी रिजर्व है ये सीट्स। कुछ सीट जो है वेस्ट बंगाल जॉइंट के थ्रू जो हमने बताया आपको, जो बीटेक में आते हैं उनके बच्चे के लिए, और बाकी सारे कुछ कोर्सेज में भी कुछ सीट्स रिजर्व हैं। आप इसका डिटेल्स यहाँ पे है, इसको देख लीजिए। अब है कि मेरिट स्कोर कैलकुलेशन कैसे होता है। मेरिट कैलकुलेशन विल बी सोली ऑन आलिया यूनिवर्सिटी एडमिशन टेस्ट स्कोर एक्सेप्ट 2 ईयर बीएड प्रोग्राम। आप एक बार अगर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को मैच करते हैं तो जिस कोर्स में भी आप अप्लाई कर रहे हैं तो आपका जो मेरिट स्कोर बनेगा सिर्फ और सिर्फ आलिया AUAT का जो रैंक होगा या नंबर होगा उसके बिना पर, कोई भी प्रीवियस ईयर का मार्क्स और इसके बेसिस पे नहीं किया जाएगा, एक्सेप्ट बीएड प्रोग्राम। बीएड में कुछ एक्सेप्शन है, वो आप चेक करिएगा अगर बीएड के कैंडिडेट हैं आप तो। अगर एप्लीकेशन फ़ी की बात करें तो एप्लीकेशन फ़ी फॉर सिंगल कोड ₹400 फॉर मेल कैंडिडेट एंड फॉर सिंगल कोड फीमेल 300 रुपीज़ है। लेकिन एक चीज़ का ख्याल रखना कि एक कैंडिडेट जो है मैक्सिमम 3 प्रोग्राम या 3 कोर्स के लिए ही अप्लाई कर सकते हैं। आलिया यूनिवर्सिटी एडमिशन टेस्ट का अगर सेंटर की बात करें तो नॉर्मली ये न्यू टाउन कैंपस, पार्क सर्कस कैंपस में होता है, लेकिन कुछ कोर्सेज के लिए आउट स्टेशन पे भी सेंटर हमारा होता है, जैसे आप मुर्शिदाबाद, मालदा, इन सब लोकेशंस पे भी हमारा AUAT का सेंटर्स जाता है। तो वो एडमिट कार्ड में मेंशन होगा कहाँ आपका सेंटर है, लेकिन यूजुअली न्यूटन कैंपस में और पार्क सर्कस कैंपस में होता है। अब ये जो लास्ट पेज है इसमें आलिया यूनिवर्सिटी एडमिशन टेस्ट 2023 जो बच्चे इस साल देना चाह रहे हैं उसके लिए कंप्लीट इंफॉर्मेशन अवेलेबल है। ये वेबसाइट पे भी है, आपको फेसबुक व्हाट्सएप पे भी मिल जाएगा। इंपॉर्टेंट चीज़ें हमने ऑलरेडी डिस्कस कर ली हैं, लेकिन इसको फिर भी देख लीजिएगा। एक चीज़ यहाँ पे देखिए मेंशन है कि डेट ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर AUAT 2023 इज 8th May 2023।
तो ये इस तरीके से आपको मैंने पूरी जानकारी देने की कोशिश की। फिर भी कोई प्रॉब्लम होता है तो या समझ में कोई बात नहीं आती है तो आप जो हमने दिया था नंबर, उस नंबर पर रब्ता करें और वेबसाइट को रेगुलर फॉलो करते रहें। बहुत दफ़ा होता है कि बच्चे बोलते हैं हमको तो पता नहीं चला, डेट निकल गई, या हम तो डाउनलोड नहीं किए, हमारा सेंटर कहाँ। तो इस तरीके के एक्सक्यूज से बचने के लिए आप रेगुलरली आप इसको वेबसाइट को फॉलो करते रहें। सो थैंक यू। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए। शेयर करने से आपके एक शेयर से बहुत सारे लोगों को इन्फॉर्मेशन मिल जाएगा और शायद जो बच्चे किसी कोर्स में एडमिशन लेना चाहते हैं वो ले पाएंगे। क्योंकि एक चीज़ और मैं बताऊं, बहुत बच्चे जो है पैसे की वजह से एडमिशन नहीं ले पाते हैं, लेकिन आलिया यूनिवर्सिटी चूँकि गवर्नमेंट एडेड इंस्टीट्यूट है, गवर्नमेंट एडेड यूनिवर्सिटी है, तो यहाँ पे जो फ़ी है उसी तरीके। लेकिन आप ऐसा हरगिज़ न समझें कि गवर्नमेंट का है तो पढ़ाई बेमिसाल, बहुत ही ज़बरदस्त फैकल्टीज़ हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर्स बहुत अच्छा है। तो आपको अगर मौका मिलता है तो ज़रूर एडमिशन लीजिए और अपना करियर बनाइए। हमारे बेस्ट विशेज़ आपके साथ है। थैंक यू वंस अगेन। प्लीज़ लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल।